साथ में हमारे अमित भाई भी हैं। अमित भाई का तो परिचय हमें खुद धामी साहब ने कराया था कि अम्मार भाई ये हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं खटीमा में भी। कभी कोई किसी की तरीके की दिक्कत आए तो अमित भाई को याद कर लेना। और उस फ्रेम में नंदन भाई भी थे जब हम वहाँ खटीमा में बैठ के नानक मत्ता में बैठ के गुड़ और चाय पी थी। जी नानक मत्ता गुरुद्वारे में पहला इंटरव्यू वहीं पे हुआ था। तो वो परिचय कराया था। तो आज हम खटीमा ही आ गए। थोड़ा मैं अमित भाई कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप भी लंबे समय से ऐसा रहा आपका विधायक साहब के साथ और आज सीएम बन गए। देखिए, निश्चित रूप से ये खटीमा की जनता की जीत है। और खटीमा एक कोई स्थान नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है। खटीमा अपने आप में उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का मूल रहा है। वो तत्कालीन उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत इस खटीमा से हुई और जब यहाँ पे शहादत हुई और एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन चला, उसके फलस्वरूप एक हमको पृथक राज्य का हमारा निर्माण हुआ। और ये तो तय था कि धामी जी का जो नेतृत्व है, धामी जी का जो व्यक्तित्व है, वो एक आम माननीय विधायकों जैसा या ऐसा नहीं है। उनके हम पहले से देखते आते थे उनके बीच में जब हम रहते थे कि वो उनका एक धीर गंभीरता स्वभाव और एक तरीके से देखा जाए कि मतलब जैसा एक परिपक्व पॉलिटिशियन को होना चाहिए वैसा उनका स्वभाव था। और ये बात पूरे राजनीतिक हलकों में, सामाजिक हलकों में और यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स में एक बात ये थी कि एक ना दिन ये व्यक्ति उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनेगा। और हम भी ये सोचते थे कि हम जिसके नाते हम जिनकी नेता हम उनकी लीडरशिप के नीचे काम कर रहे हैं, जरूर हमको एक दिन ऐसा मौका अवश्य मिलेगा कि भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिए कि खटीमा की जनता, और ये सबसे प्रदेश की 70वीं विधानसभा है। इस पूरे प्रदेश में 70 विधानसभाएं हैं। 70 विधानसभा में खटीमा का नंबर 70वां है। और आपको लास्ट है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस 70वीं विधानसभा का सबसे आखिरी गांव नगरा तराई है। और उस आखिरी गांव के आखिरी छोर धामी जी का कहते हैं घर भी है। तो इस पार्टी ने, जो इस पार्टी का सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत है, पार्टी ये कहती है कि हम अंत्योदय का काम करेंगे, हम अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का विकास करेंगे। तो आज उस पार्टी ने सिद्धांत का काम किया और अंतिम विधानसभा के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को ला करके एक हमारा मुख्यमंत्री बना दिया, हमारा नेता बना दिया। हम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही खटीमा की जनता की ओर से भी हम पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि आज खटीमा को उसका एक निश्चित स्थान मिला। निश्चित रूप से विकास की गंगा, जो 2 गंगा यहाँ से निकलती हैं, उत्तराखंड के बारे में कहावत है कि एक गंगोत्री से निकलती है और एक विकास की गंगा निकलती है देहरादून से। निश्चित रूप से आप उस विकास की गंगा को देहरादून से खींचकर खटीमा लाने वाले हमारे ऐसे भगीरथ माननीय विधायक जी का हम आभार प्रकट करते हैं। और साथ साथ उत्तराखंड में भी एक नई विजन आएगा, क्योंकि युवा हैं। 22 में क्या खासकर खटीमा में अब क्या बदलाव आने वाला है, और खासकर जो चुनाव होगा उसमें क्या आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से खटीमा में चुनाव तो हम वैसे भी जीत ही रहे थे, लेकिन ये है कि अब हम चाहते हैं कि खटीमा की जनता हमको अब अपना आशीर्वाद दे और एक भरपूर मतांतर से हमको यहाँ से जिता के भेजे। और धामी जी का प्रभाव सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि वो धामी जी खटीमा में ही लोगों जानते हैं। उत्तरकाशी का भी अगर कोई कार्यकर्ता होगा, चमोली जिले का भी कोई कार्यकर्ता होगा और पिथौरागढ़ की सीमांत विधानसभा धारचूला का भी कोई कार्यकर्ता होगा, तो धामी जी उनको जानते होंगे। और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि धामी जी एक इस प्रदेश के ऐसे नेता हैं कि जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी टीम के लगभग 5 से 6 जो उनके पदाधिकारी थे, मंडल के अध्यक्ष थे या प्रदेश की टीम में, तो विधायक है आज। और वो कहते भी थे कि धामी जी हम तो विधायक बन गए, हम तो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे नेता आप एक दिन कैसे बनेंगे। तो ये बड़े शालीनता से हाथ जोड़ के कहते थे कि भैया एक दिन सब प्रभु होगा, अपना काम चरवेती है, चलते रहने का काम है। तो आज देखिए पार्टी नेतृत्व की नज़र पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कभी कहते हैं फर्श में बैठे व्यक्ति को अर्श तक पहुँचा दे। ये इसी पार्टी मुबारकबाद पहुँच गई धामी साहब तक? नहीं, अभी हमने उनको, क्योंकि उनका फोन बिजी आ रहा है, लेकिन मेरी उनसे कल भी बात हुई थी, आज सुबह ही बात हुई थी। और मैंने उनको एक बाबा नीम करौली महाराज का चित्र भी भेजा था। अच्छा। क्योंकि थोड़ी हमारी आस्था है, तो मैंने उनसे कहा था निश्चित रूप से सही होगा। कल रात भी हमको एक सकारात्मक संदेश तो मिल गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरी आज सुबह बात भी हो गई थी। लेकिन क्या है कि जब तक औपचारिक घोषणा हो जाए तब तक हम भी अपने उससे जो उसको कहते हैं हर्ष का पल कहें या उसको कहें कि एक विस्मय का पल कहें, हमने ये दबा के रखा, टीवी से हम चिपके रहे। हाँ, ये पता तो था कि होना है, लेकिन इस तरीके से स्वागत होगा खटीमा आएंगे अब? देखिए, खटीमा की जनता बड़ी महान जनता है। ये खटीमा के क्षेत्र की जनता ऐसी जनता है जिस जनता ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया है। इस खटीमा की जनता ऐसी जनता है जो वीरों की भूमि है, जहाँ भूतपूर्व सैनिक है, जहाँ कर्मभूमि है।
ये खटीमा की जनता माननीय विधायक जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करेगी, अभूतपूर्व स्वागत करेगी जो आज इस प्रदेश में किसी का नहीं हुआ होगा। और खटीमा छोड़िए, इस प्रदेश की हर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं चले जाएंगे तो आप देखिएगा कि प्रदेश की हर विधानसभा में उनका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा और उनके नेतृत्व में हम 2022 की सरकार बनाएंगे। 22 की सरकार बनाएंगे। अमित भाई को आप सुन रहे थे लाइव, नंदन साहब का भी वही कहना है, वो प्रभारी थे और ये विधायक प्रतिनिधि हैं और बहुत ख़ास जो कहते हैं विधायक साहब के, सीएम साहब, अब तो सीएम साहब के कह लें, सीएम साहब के दाहिने हाथ। तो हमारी पहला भी इंटरव्यू हुआ था, आज उन्होंने बताया कि थोड़ा हमें लग रहा था कि ऐसा होगा। विधायक जी की टीम को अलग ही फ्रेम में ले लीजिए, और रमेश ये जी हैं, विमल जी आप हैं, देखेंगे, ये नाम बोल दीजिए आप। रमेश जी हैं हमारे, रमेश जी आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जी है ना। रमेश जी भी बहुत उत्साह में, मैं फ्रेम छोड़ता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।